हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुंजन्स बगीचा। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक नई वीडियो लेकर आई हूँ कि गमलों की मिट्टी या पौधों की मिट्टी कैसे बनाएं। तो हम अक्सर पौधे तो लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद हम ये सोचते हैं कि ये हमारा पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, लेकिन वो उसके बाद अच्छे से चल नहीं पाता। कि जो बेस है वो मिट्टी है, तो मिट्टी अगर हमारी पॉटिंग मिक्स अगर हमारी अच्छी होगी तो पौधा भी हमारा अच्छे से ग्रो करेगा। तो हमें एक अच्छी मिट्टी बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो वो मैं आज दिखाऊंगी। प्लीज फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस देखें और उसके बाद उनको लाइक और सब्सक्राइब करें। शेयर करना आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन आप उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको वीडियो कैसी लगी वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें मिट्टी लेनी है जो नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है। तो अगर ये पीली मिट्टी है तो इसमें थोड़ी सी रेत, आपको पता चल जाएगा कि इसमें रेत मिक्स है या नहीं है। थोड़ी सी भुरभुरी सी जो मिट्टी होती है वो, उसमें रेत थोड़ा सा मिक्स होता है। लेकिन जो चिकनी मिट्टी होती है, जैसे कुछ ये मिट्टी है, ये लाल मिट्टी है, तो ये लाल मिट्टी जो होती है ये चिकनी मिट्टी होती है, और एक काली मिट्टी होती है वो भी चिकनी मिट्टी होती है। तो उसमें हमें रेत है वो काफी परसेंटेज में मिलाना पड़ता है। तो क्योंकि इसको हमें सॉफ्ट और भुरभुरा बनाना है, एकदम पोरस मिट्टी बनानी है, तो उसके लिए जरूरी है कि हमारी मिट्टी में रेत मिला हो, या इस तरह के इंग्रेडिएंट जो भी मैं आपको बताऊंगी वो इस तरह की पोरस हो जाए। तो देखिए, पहले तो हमें जो नॉर्मल गार्डन सॉइल लेनी है, तो इसको हम जो इस तरह के टुकड़े हैं वो तोड़ लेंगे इसमें। देखिए, ये मिट्टी हमने तोड़ ली है, तो इसका थोड़ा बारीक सा चूरा कर लिया है हमने। अब इसमें देखिए हमें क्या क्या मिक्स करना है। तो सबसे पहले इसमें हमें, जैसे ये मिट्टी हमारी 2 पार्ट है, तो इस मिट्टी में हमें 1 पार्ट वर्मी कंपोस्ट, ये वर्मी कंपोस्ट है, देखिए ये वर्मी कंपोस्ट है, ये मैंने पैकेट अभी खोला है। तो ये केचुओं की खाद होती है, और ये रेत, इस तरह का रेत है। ये कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको आसानी से मिल जाएगा, नदी का रेत होता है। तो ये रेत मिक्स करना है, इसी से मिट्टी हमारी सॉफ्ट और भुरभुरी बनती है, जिससे वेल ड्रेन मिट्टी जिसे बोलते हैं, जिसमें से पानी ऊपर से डालते ही नीचे से बहुत जल्दी से निकल जाता है। तो ये हम 1 पार्ट हम रेत का लेंगे, 1 पार्ट हम वर्मी कंपोस्ट लेंगे। और अगर आपके पास बजरी है, इस तरह की छोटी बजरी जो होती है, पतली वाली बजरी जो होती है, तो थोड़ी सी 1 मुट्ठी आप बजरी मिक्स कर दीजिए। इससे फ्रेंड्स क्या होगा कि आपकी जो मिट्टी है ये बहुत ही वेल ड्रेन बन जाएगी। मैं इसमें हर मिट्टी में, जब भी मैं अपनी मिट्टी बनाती हूँ पॉटिंग में, उसमें कोकोपीट जरूर ऐड करती हूँ। कोकोपीट से क्या होता है, कोकोपीट नमी एब्जॉर्ब बहुत अच्छे से करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब बहुत अच्छे से करता है। तो इसमें, और इससे मिट्टी भुरभुरी भी बनती है, पोरस भी बनती है, तो ये बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अभी जैसे रेनी सीजन चल रहा है, तो इसमें मैं सिर्फ थोड़ी सी कोकोपीट, 2 मुट्ठी कोकोपीट डालूंगी। ज्यादा कोकोपीट डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ज्यादा मॉइस्चर इसमें रिटेन नहीं करना। अभी मैं देखिए क्या और किसमें क्या क्या मिक्स करूंगी वो आपको दिखा देती हूँ। अभी पहले हम ये मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद मैं और इंग्रेडिएंट दिखाऊंगी कि इसमें हमें क्या क्या मिक्स करना है। तो मैं इसमें से 2 मुट्ठी कोकोपीट डाल लेती हूँ, और 1 मुट्ठी में इसमें बजरी थोड़ी सी और डाल देते हैं। ये मैंने बजरी मिक्स करी है, और इसमें 1 पार्ट रेत का। तो जैसे ये मेरी मिट्टी है, मैं इसमें अंदाजे से 1 पार्ट रेत का मिला देती हूँ। ये इतना रेत बहुत है इसमें। और ये वर्मी कंपोस्ट मैं इसमें जितना है उतना मिला रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने मिट्टी में सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। तो इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, रेत और बजरी मिक्स कर ली है। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी जैसे रेनी सीजन चल रहा है, तो रेनी सीजन में तो मिट्टी को एंटी फंजीसाइड बनाना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि इस रेनी सीजन में फंगस लगने का बहुत डर रहता है। और अगर रेनी सीजन नहीं भी है तो थोड़ा सा फंजीसाइड जरूर मिलाना चाहिए,
तो ये नीम खली है। देखिए मैंने अपनी पहले एक वीडियो में भी बताया है नीम खली के बारे में, और इसमें हम थोड़ी सी नीम खली मिलाएंगे, पर नीम खली ज्यादा नहीं मिलानी होती है, थोड़ी सी ही मात्रा इसकी काफी रहती है। तो मैं करीब इसमें आधी मुट्ठी नीम खली मिला दूंगी। अब देखिए मिट्टी को थोड़ी और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन्हें कहाँ से मिलते हैं? नीम खली में भी एनपीके होता है। तो नीम खली और जो वर्मी कंपोस्ट हमने डाला है इसमें अच्छा एनपीके होता है, तो वहां से भी इसे माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलते हैं। और थोड़ी सी कैल्शियम की जरूरत होती है। तो ये देखिए ये चूने का पाउडर है या खड़िया का पाउडर है। तो ये खड़िया का पाउडर में थोड़ा सा, और इसमें बस 1 चम्मच ही ये डालना होता है, ज्यादा नहीं डालना है, बस इतना काफी है इसमें। तो इससे मिट्टी का पीएच चेंज हो जाता है। तो इस वजह से हमें जो कैल्शियम है वो थोड़ा सा ही डालना पड़ेगा। और इसी तरह से नीम खली भी, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं फ्रेंड्स, तो ये हमें थोड़ी थोड़ी ही अमाउंट में डालने चाहिए। तो और मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ये पिसा हुआ कोयला है। एंटी फंजीसाइड पाउडर भी होता है, और इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट भी काफी होते हैं इसमें। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? जैसे जिंक है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, बोरोन है, मैग्नीशियम है। तो ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, ये प्लांट्स को थोड़ी थोड़ी अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो जो मेन होते हैं वो एनपीके होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो ये हमें मेन जो न्यूट्रिएंट होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट जिन्हें बोल देते हैं, वो ये होते हैं। तो देखिए इसमें मैं बस थोड़ा सा डालूंगी। ये थोड़ा सा इसमें मैंने कोयले का पाउडर डाल दिया। ये कोयला लकड़ी का कोयला है फ्रेंड्स। अगर कोयले का पाउडर आपके पास नहीं है, कोयला नहीं है, तो आप इसमें लकड़ी की जो राख होती है वो भी मिला सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये राख है, और ये जैसे आप लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी के बाद राख जो बचती है वो होती है। तो सर्दी में मैं इसे इकट्ठा करके रख लेती हूँ। बॉन फायर करते हैं तो उस टाइम की मैं जो राख होती है वो उठा के रख लेती हूँ। तो ये भी मैं थोड़ा सा इसमें डाल दूंगी। तो अगर आप कोयले की राख डाले, कोयले का चूर्ण डाले, ये राख डाले, एक ही बात है। अब देखिए ये ट्राइकोडर्मा है। ट्राइकोडर्मा क्या होता है? ये बीज होते हैं एक गुड फंगस के। तो जो बैड फंगस को, जो हमारे प्लांट्स में बैड फंगस होती है वो लग जाती है, तो उसको ये खत्म करते हैं। तो ये बहुत अच्छा रहता है ट्राइकोडर्मा। अगर आपके पास है तो जरूर डालिए, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शनल है। ये भी थोड़ा सा ही डालना होता है, क्योंकि ये मिट्टी का पीएच चेंज करते हैं। ये सारी चीजें मिट्टी का पीएच चेंज करती हैं। ये ट्राइकोडर्मा मेरे पास ये है, ट्राइको कंपनी का है। ये आप किसी भी कंपनी का ये ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं। ये ट्राइकोडर्मा विरीड करके होता है ये, तो ये आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं ट्राइकोडर्मा। और अगर आपके पास फंजीसाइड पाउडर है, जैसे मेरे पास साफ का फंजीसाइड पाउडर है, तो आप ट्राइकोडर्मा की जगह वो भी डाल सकते हैं। और अगर नहीं है तो नीम खली ही हमारी काफी रहती है। नीम खली का एंटी फंजीसाइड होती है, तो वो काफी रहती है। ये देखिए फ्रेंड्स ये एक एप्सम सॉल्ट होता है। ये अगर आपके पास है तो जरूर डालिए मिट्टी बनाते टाइम। ये देखिए ये एप्सम सॉल्ट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट, माइक्रोन्यूट्रिएंट भी है। और प्लस ये क्या करता है, जो प्लांट्स होते हैं, जो हम प्लांट्स लगाते हैं, तो ये इसको स्ट्रेस में नहीं जाने देता। लगाने के बाद हर कोई प्लांट थोड़ा बहुत स्ट्रेस में जाता है, कोई प्लांट ज्यादा स्ट्रेस में चला जाता है, कोई थोड़ा स्ट्रेस में जाता है, तो उससे पौधा एकदम से मुरझा जाता है और झुक जाता है। कई बार प्लांट्स डाई भी हो जाते हैं, मर भी जाते हैं प्लांट्स। तो उससे बचाने के लिए हमें थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट, आधी चम्मच करीब एप्सम सॉल्ट हमें जरूर मिला देना चाहिए। इसके क्रिस्टल होते हैं, तो ये जरूर मिला दे। अगर मिट्टी में नहीं मिलाना चाहते तो जो आप पहला पानी देते हैं प्लांट लगाने के बाद, तो उसमें थोड़ा सा घोलकर एप्सम सॉल्ट, आधी चम्मच एप्सम सॉल्ट घोलकर उसमें डाल दीजिए। और मैं थोड़ी सी हल्दी पाउडर वो डालती हूँ, बहुत थोड़ा सा, आधा चम्मच हल्दी पाउडर वो डालती हूँ। तो ये भी अच्छा एंटी फंजीसाइड पाउडर होता है। और जिन प्लांट्स पे चींटियाँ बहुत आती हैं, उन प्लांट्स पे से चींटियों को दूर रखने में भी हेल्प करता है। तो ये प्लांट्स में जरूर डालें, इससे चींटियाँ प्लांट्स में नहीं आएंगी। तो इसको मैं मिक्स कर दूंगी। इसे अच्छे से मिक्स करना है मिट्टी को। फ्रेंड्स मिट्टी आप कोई सी भी ले सकते हैं, गार्डन सॉइल कोई सी भी हो सकती है, चिकनी मिट्टी भी आप ले सकते हैं,
चिकनी मिट्टी में रेत की अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगी, वो डबल डालनी होगी। जितनी आपकी मिट्टी है उतनी ही आप रेत डालें। और अगर आपके पास नॉर्मल पीली मिट्टी है तो उसमें रेत की अमाउंट पहले से ही थोड़ी सी मिक्स होती है, तो उसमें फिर आप जितनी अमाउंट बताइए आपको 2 पार्ट में 1 पार्ट आप रेत डाल। तो ये देखिए, ये मैंने मिट्टी मिक्स कर ली है। अब इसको मैं फिल कर दूंगी। फिल करने के लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको गमले में सबसे पहले नीचे एक होल करना होगा। इस तरह से होल करना है। फ्रेंड्स, अगर होल नहीं है तो आप होल कर लीजिए, क्योंकि गमले में पानी रुकना नहीं चाहिए। अगर गमले में पानी रुक गया तो मिट्टी उससे क्या होगा, सौगी हो जाएगी और प्लांट मर जाएगा। तो इसमें हम एक नीचे ठीकरी लगाएंगे। ये इस तरीके, देखिए गमले का टूटा हुआ पार्ट है, ये मैं इसमें ठीकरी में लगाऊंगी और इसका ये पार्ट नीचे रखना है। इस तरीके से ठीकरी को लगाना है। वो इसलिए क्योंकि जिससे कि पानी हो तो पानी निकल जाए लेकिन मिट्टी ना कटे। तो ये हमें नीचे लगाना है और इस तरीके से देखिए, इस तरीके से लगाना है ये हमें। अब इसमें मैं मिट्टी फिल कर दूंगी। तो इससे क्या होगा, अगर आपका पानी होगा तो पानी इसमें निकल जाएगा और मिट्टी नहीं कटेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने गमले में मिट्टी भर ली है और ये अब पौधा लगाने के लिए तैयार है। कोई भी आप इसमें प्लांट लगा सकते हैं। तो प्लांट लगाने के लिए आप इसमें पहले गड्ढा बना लीजिए और इसमें प्लांट लगा दीजिए और उसके बाद प्लांट को, मिट्टी को अच्छे से दबा दीजिए। जब भी आप प्लांट लगाएं तो उसके बाद मिट्टी को इस तरह से लगाने के बाद अच्छे से दबा दें, जिससे उसमें एयर ना रहे। अगर एयर पासेज उसमें रह जाएगा तो उसमें फंगस लगने के चांसेस होते हैं। तो ज्यादातर प्लांट फंगस से ही मरते हैं, तो हमें उस चीज का ध्यान रखना होता है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने ये पॉटिंग मिक्स बना के दिखाई है आपको कि गमले की मिट्टी, हम जो भी गमला कोई प्लांट लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, तो उसमें गमले की मिट्टी कैसे बनाएं। क्योंकि मिट्टी अगर अच्छी होगी, अब ये बहुत अच्छी मिट्टी बनी है, अगर इसमें आप कोई भी प्लांट लगाएंगे तो वो हो ही नहीं सकता वो मर जाए और इसमें वो पौधा चलेगा ही चलेगा। क्योंकि इसमें हमने सारे न्यूट्रिएंट डाले हैं और इसे टाइम टू टाइम फर्टिलाइज करते रहिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज आप देते रहिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज के ऊपर मैंने बहुत डिटेल में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी, मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई है। तो वो फर्टिलाइजर आप देते रहिए और मिट्टी हमारी ये बहुत अच्छी बनी है। और फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर 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 कीजिएगा मेरे चैनल को। बिकॉज जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो उससे मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का सोचती हूँ और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाती हूँ। तो और आपको कुछ पूछना, आपकी कोई क्वेरी है तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।